मातरम् वन्दे मातरम् हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया पढ़ाई आप लोग का चल रहा होगा। तो हम लोग जो कुमार गौरव सर करेंट अफेयर्स का केवल स्टैटिक जीके का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे, ये हम लोग कंटिन्यू रखते हुए हम लोग 29 जून का जो सीरीज था हम लोग डिस्कस कर लिए थे। 29 जून का आज हम लोग पढ़ेंगे 30 जून के उनका करेंट अफेयर्स का। 30 जून का कुछ दिन बाद हम लोग पूरा जो हम एक दिन पहले का हम लोग एक दिन बाद वाला पढ़ेंगे। आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा और स्टैटिक को जो जीके है उसका पोस्टमार्टम बहुत अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो हम जो उनका पहला क्वेश्चन था उसका स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा और स्टैटिक जीके या जीके जीएस जो पोर्शन है आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। कंटिन्यू रहिएगा तब आप आप थोड़ा वक्त दीजिए। एक लाइन है कि वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। वक्त ज़रूर बदलेगा, उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसी सिलसिले में वक्त बदलने के सिलसिले में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? अभी दीपिका कुमारी जो है ये पहली तीरंदाज जो टोक्यो ओलंपिक खेल होने वाला है, कहाँ होने वाला है? जापान में होने वाला है ओलंपिक। ये तीरंदाज से संबंधित है। ये पहली महिला है जो इंडिया की तरफ से तीरंदाजी में सफल हुई है। अब देखिए, जो पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे पेरिस स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, कुछ व्यक्ति और उनके संबंधित खेल के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा था कि ये व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, ये व्यक्ति किस खेल, हम लोग डिस्कस करते हैं। वाईसिंग भूटिया का किस खेल से? फुटबॉल। वाईसिंग भूटिया के नाम का स्टेडियम बनाया जा रहा है, वो सिक्किम में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? सिक्किम में वाईसिंग भूटिया का एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। दूती चंद बहुत नाम प्रसिद्ध नाम है, धाविका से संबंधित है दूती चंद। आगे हम चलते हैं कड़म मंसवरी। ये तो बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कड़म मंसवरी वेट लिफ्टिंग पूछा जाएगा। भारत की प्रथम महिला जो ओलंपिक में पदक जीती, भारत की प्रथम महिला जो ओलंपिक में पदक जीती वो का नाम थी कड़म मंसवरी। कौन सी पदक जीती? कांस्य पदक जीती थी। पहले प्रथम महिला जो कोई ओलंपिक में कोई पदक जीती थी, कड़म मंसवरी। किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। वीनू माकंड क्रिकेट से संबंधित है। वीनू माकंड क्रिकेट। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, बहुत नाम, अनब्रेकेबल इनकी किताब है मीराबाई चानू। कोनोरू हम्पी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शतरंज से याद रखिएगा कोनोरू हम्पी का। शिवा थापा बॉक्सिंग से। और देवेंद्र झाझड़िया ये भाला फेंक, ये बहुत नाम है, ये पारा एथलीट है देवेंद्र झाझड़िया बहुत। हिमा दास जो अभी बनाई गई है असम के डीवाईएसपी हिमा दास अभी असम की डीवाईएसपी, ये भी धाविका है। इन्हीं को बोला जाता है डिंग एक्सप्रेस इन्हीं को बोला जाता है हिमा दास। अमित पंघाल बॉक्सिंग से, ये भी समझते हैं अमित पंघाल। मानिका बत्रा जो 2020 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसमें मानिका बत्रा का भी नाम था। टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से। बजरंग पुनिया पहलवान है, पहलवान है। उनका पहला क्वेश्चन हो गया। कुमार गौरव सर का पहला क्वेश्चन हम लोग पूरा स्टैटिक का पोस्टमार्टम कर दिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? आप लोग को याद होगा पिछले वीडियो में बताया था। डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ था। 1 जनवरी 1958 में। और डीआरडीओ के जो महानिदेशक है उनका नाम है सतीश रेड्डी नाम है उनका। व्हीलर द्वीप पूछेगा। रॉकेट का परीक्षण कहाँ से होता है? इंडिया में व्हीलर द्वीप से होता है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप से होता है, उड़ीसा में है। रॉकेट का प्रक्षेपण होता है यहाँ से। पूछेगा व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। भारत का मिसाइल मैन बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, लेकिन भारत का मिसाइल वुमेन बोलते हैं टेसी थॉमस को। पिनाका क्या है? पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे पिनाका क्या है। मल्टी लॉन्चिंग सिस्टम है। ये रॉकेट का लॉन्च करने वाला ये सिस्टम होता है, इसी को बोलते हैं पिनाका। क्या बोलते हैं? पिनाका, मल्टी लॉन्चिंग सिस्टम। इससे बहुत बहुत ज़्यादा सिस्टम को लॉन्च किया जाता है। निर्भया कैसी है? तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी हाल ही में ये नाम पर है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सब सोनिक क्रूज मतलब होता है धागो भूल जाओ क्रूज मिसाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखिए। 3 जो है कितने बढ़िया क्वेश्चन है। सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो हमारा है सब इंपॉर्टेंट है। इराक की
राजधानी क्या है? तो बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। सीरिया की राजधानी दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के मध्य स्थित है? मेसोपोटामिया किससे इराक से संबंधित है और किस नदी है? दजला फरात नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दजला फरात नदी मेसोपोटामिया सभ्यता नदियों पर मध्य स्थित थी। मेसोपोटामिया जो थी दजला फरात नदी के मध्य में स्थित थी। ठीक है। इराक की राजधानी बगदाद, सीरिया की राजधानी दमिश्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टूरा हिरण्यकेशी। सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो प्रजाति किससे संबंधित है? मछली से। मछली से किसने खोजा था? तो उद्धव ठाकरे के जो सपुत्र थे बेटे वो खोजे थे सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ठीक है। पायरोस्टेरिया लालाजी, ये प्रजाति किस संबंधित है? कॉफ़ी से। अभी हाल ही में खोजा है पायरोस्टेरिया लालाजी। लालाजी याद रखिए, लालाजी का कॉफ़ी से संबंधित है। ठीक है। अगला जानते हैं ज़ाइलोकास दिपकी। दिपकी दिपकी सांप से। दिपकी सांप से। दिपकी सांप से। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नीसेट। भारत की संसद का नाम संसद। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। अमेरिका की संसद कांग्रेस। भारत की संसद का नाम संसद। डायनासोर का पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया? गुजरात में। डायनासोर का पहला संग्रहालय कहाँ खोला? गुजरात में। सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली से संबंधित है। पायरोस्टेरिया लालाजी कॉफी से प्रजाति संबंधित है। जाइलोफस दिपकी सांप की प्रजाति है। इजराइल के संसद का नाम नीसेट। डायनासोर का पहला संग्रहालय गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। कहाँ चलते हैं? 5 की ओर। स्टैटिक जीके अगर पढ़ना है तो ये सीरीज को कंटिन्यू रखिए। स्टैटिक जीके जीएस आपका पूरा कंप्लीट होगा, ये तो उम्मीद है। और बाकी कुमार गौरव सर का करेंट अफेयर्स भी देखते रहिए। ठीक है। ये बहुत कम समय में आपको स्टैटिक जीके मात्र 15 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ अभी कौन है? जेक डोरसे सीईओ है। अमेज़न का सीईओ कौन है? एंडी जेसी। इससे पहले कौन थे? इनसे पहले थे जेफ बेजोस थे इससे पहले अमेज़न के सीईओ। लेकिन नया सीईओ कौन बने हैं? एंडी जेसी। याद रखिएगा। करेवा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेवा क्या है? जम्मू कश्मीर में जफरान की खेती के लिए करेवा प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में है करेवा। ये किस लिए प्रसिद्ध है? जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। उलर झील किस नदी किनारे स्थित है? झेलम नदी। उलर झील किस नदी किनारे स्थित है? तो झेलम नदी किनारे है उलर झील। उलर झील कहाँ है? झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी पर ही तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी पर ही तुलबुल परियोजना है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी का पूरा नाम क्या था? वितिस्ता झेलम नदी का पूरा नाम था। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? उलर झील। जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? उलर झील। बगलिहार परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी पर। और दुलहस्ती परियोजना भी चेनाब नदी पर है। पूछेगा चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाड़ालाचला दर्रा। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो बाड़ालाचला दर्रा से निकलती है। याद रखिएगा। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? बाड़ालाचला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से निकलती है। दर्रा मतलब दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को दर्रा कहा जाता है। लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? लद्दाख में कुल 2 ज़िले हैं, लेह है और एक कारगिल। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये नए केंद्र शासित बने हैं। कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। ठीक। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में स्टार्ट हुआ था और सियाचिन पर पाकिस्तान को भगाने के लिए, दौड़ा कर मारने के लिए, सियाचिन पर अधिकार करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत इंडिया के आर्मी द्वारा अपनाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑल आउट जो है हमारा किसी समय जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मारने, जब जम्मू कश्मीर में बहुत पाकिस्तानी आतंकी इंडिया में प्रवेश कर गए थे जम्मू कश्मीर के रास्ते, और उसे भगाने के लिए हम इंडिया का जो सरकार है ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? बाड़ालाचला दर्रा से। ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
फादर ऑफ रिफॉर्म इकोनॉमिकी इसको बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबर्टी, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के फादर किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिए फादर ऑफ रिफॉर्म इकोनॉमिकी या एलपीजी का फादर ऑफ किनके शासनकाल में, किनके प्रधानमंत्री शासनकाल में एलपीजी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण स्टार्ट हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव। किसके शासन में एलपीजी भारत में लागू हुआ? तो पीवी नरसिम्हा राव। और इनको सलाह कौन दिए थे? उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। ये कब स्टार्ट हुआ? एलपीजी कब लागू हुआ? 1991 में। 1991 में, याद रखिएगा 1991 में स्टार्ट हुआ। चलते हैं, अब देखते हैं कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उनसे संबंधित जो उनकी समाधि स्थल था उनको क्या कहता है? तो मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहा, अभय घाट कहा जाता है। क्या कहता है? अभय घाट। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर लोग का विजय होता है तो विजय घाट से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चैत्रा भूमि, लाल बहादुर शास्त्री का अभय घाट विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, मोरारजी देसाई का अभय घाट। चौधरी चरण सिंह किनके होते हैं? किसानों के चरण होते हैं, किसान घाट। वीरभूमि राजीव गांधी का वीरभूमि है। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किनका समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी। सेबी किस अधिनियम द्वारा भारत कब आया था? 1992 में। सेबी के अभी अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। महाप्रयाण किनका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है वो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? आप लोगों को पहले ही बता दिए पहले वीडियो में कि श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? तो 1984 में कोलकाता में, 1884 में कोलकाता में चलाई गई थी भारत की पहली मेट्रो रेल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल किस नदी के नीचे चलेगी? वो हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चलाई गई? बिना ड्राइवर के दिल्ली में चलाई गई। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 18 है। और 18वां जोन कौन है? तिरुवनंतपुरम। भारत का 18वां जोन जो है तिरुवनंतपुरम है। और जो 17वां जोन है उसमें कोई पूछेगा क्या कोई मेट्रो जोन भी जो 18 जोन में शामिल है? तो हाँ, वो है कोलकाता मेट्रो। किस भारत के किस जोन में है? तो 17वां जोन था कोलकाता मेट्रो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसका स्टैटिक जीके हम लोग देखते हैं। सांख्यिकी दिवस कब मनाता है? पहले सुनिए, सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक्स दिवस कब मनाता है? सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी का पिता किन्हीं होते हैं? महालनोबिस। इन्हीं का जन्म हुआ था 29 जून को, इसीलिए 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय, बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो वो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था 1951 से 1956 के बीच चला था, ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस चीज़ पर बहुत अधिक जोर दिया गया था? किसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था? तो कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और 1905 वर्ष का अंतराल होता है पंचवर्षीय योजना। पहला 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61। ये किस पर आधारित है? तो किस पर जोर दिया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में? सेकेंड वाला में उद्योग पर। किस में? उद्योग पर। अब पहला वाला कृषि पर, दूसरा वाला उद्योग पर पंचवर्षीय योजना जोर दिया गया था। पहला हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरा महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस का जन्म 29 जून को होता है, इसीलिए 29 जून को विश्व भारत सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन अभी होगा। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात को लगाया गया था। पहला राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। किसके सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी के सहयोग से। दूसरा है भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से लगाया गया था। और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, ये इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया था। ये तीनों जो है लौह इस्पात ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किए गए थे, याद रखिएगा।
अभी देखिए तृतीय पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ, तो 1959 में स्टार्ट हुआ था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो 1959 में कौन पंचवर्षीय योजना था, तो द्वितीय था। कौन था, द्वितीय। और सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये राजस्थान से स्टार्ट, राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और 1959 में नागौर जिला कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और किस समिति के सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 9, होप मिशन किस ग्रह का है, तो मंगल ग्रह के लिए सब मिशन है होप मिशन। ये किस देश का है होप मिशन, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात का है। आईसीसी का स्थापना 1909 में, मुख्यालय का है दुबई यूएई में। और इसके अभी हेड कौन है, तो ग्रेग बर्कले ये कहाँ के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बर्कले वर्तमान में आईसीसी के हेड हैं। 1909 में स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर दुबई में है। बारकाहा ये मंगल ग्रह पर सब जो मिशन है बारकाहा ये सब मंगल ग्रह के लिए है। ये किसका है, यूएई का। बुशहर ये ईरान का है मिशन। किस देश का है, बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश का है, ईरान का। बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान का, बारकाहा यूएई का। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखिए। आगे जो हम लोग क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। 19 वाला कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और 23 वाला कहाँ होगा, इंडिया भारत में होगा। जुरांग चीन का है मंगल ग्रह। परसीवरेंस अमेरिका का है, परसीवरेंस अमेरिका का। जुरांग चीन का। ये सब मंगल ग्रह के लिए मिशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आज का लास्ट हम लोग क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के महान्यवादी, भारत का सबसे बड़ा वकील महान्यवादी होता है के वेणुगोपाल है। ये 15 नंबर के हैं। के वेणुगोपाल 15 नंबर के भारत के महान्यवादी हैं। अटॉर्नी जनरल भारत के फर्स्ट वकील होते हैं। ठीक है। देखिए महान्यवादी किस आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत महान्यवादी किस आर्टिकल में होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 76। भारत के फर्स्ट महान्यवादी कौन थे, एमसी सीतलवाड़। और 14वें नंबर कौन थे, मुकुल रोहतागी। 15 नंबर कौन है, के वेणुगोपाल जो वर्तमान में है। राज्य में कौन होता है सबसे हेड वकील, वो महाधिवक्ता आर्टिकल 165 संबंधित है। अब महान्यवादी जो केंद्र में होता है आर्टिकल 69 में संबंधित है। और महाधिवक्ता जो राज्य में होता है 165 संबंधित है। यशवर्धन सिन्हा क्या है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। यशवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं। अजय त्यागी। सुबोध कुमार शुक्ला सीबीआई के चीफ क्रिमिनल बोर्ड इन्वेस्टिगेशन इसके अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के सलाहकार कौन है, रजत सिंह देसाल है। टी शंकर कौन है, आरबीआई के हैं टी शंकर। रमेश पवार महिला क्रिकेट के बनाए गए हैं, कोच बनाए गए हैं रमेश पवार। सुरेश एन पटेल क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सुरेश पटेल हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आज का तो जो 29 जून का करेंट अफेयर्स था उनका पूरा स्टैटिक का हम लोग कर दिए सुपड़ा साफ। आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू, जिनका जीके जीएस मजबूत है, जिनका नहीं है वो तो और जुड़ें और बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो अगर सुधार करने वाला होगा इस वीडियो में आप उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन आप ज़रूर देखिए, 20 मिनट का वीडियो है, देखने में स्पीड करके देखिए, जिससे आप लोग को बहुत कम समय में और याद होगा बहुत जल्दी। हम लोग और कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।